हेलो गाइज, आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 जनवरी 1954 को भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो आर्ट, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट और सोशल एंड पब्लिक सर्विस में कंट्रीब्यूशन देते हैं। यह पुरस्कार उन्हीं को दिया जाता है। सबसे पहले यह पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन सी चक्रवर्ती रामगोपालचार्य और फिजिक्स साइंटिस्ट चंद्रशेखर रमन को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार के बारे में अगर और लॉजिकल बात की जाए तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 2 जनवरी 1954 को हो चुकी थी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होते गए समय के अनुसार। जैसे 1955 से पहले यह पुरस्कार केवल उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो कि जीवित थे और जिन्होंने भारत देश के लिए सम्मानीय कार्य किया था, लेकिन 1955 के पश्चात यह पुरस्कार जो व्यक्ति मर चुके हैं उनको भी दिए जाने लगा। जैसे 1966 में यह पुरस्कार सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, जो कि 1965 में मर चुके थे। उसके पश्चात यह बहुत सारे व्यक्तियों को दिए जाने लगा और अब तक यह पुरस्कार 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है, जिनमें से केवल 5 ही महिलाएं हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। जैसे 1971 में भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को दिया गया है, मदर टेरेसा को दिया गया है, अरुणा आसफ अली को दिया गया है, सुब्बू लक्ष्मी को दिया गया है और लता मंगेशकर को भी दिया गया है। और इस पुरस्कार के बारे में और लॉजिकल बात की जाए तो यह पुरस्कार 2013 में इसमें यह बदलाव हुआ कि 2013 से पहले यह पुरस्कार केवल 3 क्षेत्रों में दिया जाता था, आर्ट, साइंस और पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में जो व्यक्ति योगदान देते थे उनको दिया जाता था। लेकिन 2013 के पश्चात यह पुरस्कार स्पोर्ट के क्षेत्र में जो अहम योगदान देते हैं उनको भी दिए जाने लगा। यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर है उनको दिया गया था। इस प्रकार सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति। लेकिन आपको जानकर बड़े सरप्राइज होगा कि यह पुरस्कार जिन व्यक्तियों को दिया जाता है उनको किसी भी प्रकार की धन दौलत नहीं दी जाती है, लेकिन यह पुरस्कार उन व्यक्तियों के लिए बड़े गौरव और सम्मान की बात होती है, क्योंकि इस पुरस्कार के तहत ही उन्हें अपने आजीवन में विभिन्न प्रकार की भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। जिस तरह उन व्यक्तियों को किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है और उन्हें भारतीय रेलवे और भारतीय विमान सेवाओं के द्वारा उच्च भौतिक सुविधाएं उपलब्ध की जाती है और उन्हें भारत की सिक्योरिटी के द्वारा जेड गार्ड की सिक्योरिटी आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराई जाती है और भारतीय संसद के सत्र और बैठक में भाग लेने की उन्हें पूर्ण रूप से अनुमति होती है और भारत के विभिन्न राज्यों में घूमने पर उन्हें राज्य जो पर्यटन होता है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की उच्च फैसिलिटी उपलब्ध की जाती है। यह उनके लिए एक प्रकार का भौतिक सुविधा उपलब्ध कराने वाला सम्मान भी हो जाता है। और अगर इस पुरस्कार की संरचना के बारे में बात की जाए तो यह पीपल के पत्ते का बना हुआ तांबे का होता है और इस पर चांदी की धातु से सतवें जैते और भारत लिखा होता है और इस पर प्लेटिनम की धातु से सूर्य की आकृति बनी होती है। इस पुरस्कार के बारे में और लॉजिकल तो गाइज, मेरे द्वारा भारत रत्न के बारे में जो बताई गई जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको लगता है कि मैंने किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन बताई है या लॉजिकल फैक्ट बताया है तो आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। और मेरे द्वारा जो इस तरह के वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो है मेंटल मेमोरी रिमेंबर एक्सरसाइज, जो कि लॉ ऑफ लर्निंग का एक पार्ट है। आप जान जाएंगे कि लॉ ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। Yes, who is it? आ रहा